Assalamualaikum Pakistaniyo. So 8th February 2024 आज के इलेक्शंस जो हैं वो पिछले इलेक्शंस के मुकाबले में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और अनफेयर और डिफ़िकल्ट हैं. यस, आई एम अ पीटीआई सपोर्टर. होपफुली मेरे कपड़ों के कलर से आपको अंदाज़ा हो गया होगा. बट जोक्स अपार्ट, why am I a PTI supporter? First of all, so Imran Khan is really cute, and although मुझे इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, बट आई वाज वाचिंग सम सर्वेज इलेक्शंस के जो अभी तक कर रहे थे लोग, और मुझे कुछ शहरियों की बात सही लगी कि पीटीआई ने कराची में क्या काम किया. ऑनेस्टली नहीं किया कंपेयर टू जमात इस्लामी एंड मे बी MQM, जबकि MQM के और काफ़ी सारे रेड फ्लैग्स हैं. लेकिन क्यों नहीं किया ये भी तो देखें. बिकॉज पीटीआई नेवर गॉट अ चांस, मौका नहीं मिला. यहाँ MQM का PPP का इतना होल्ड रहा है कि उनको कभी चांस नहीं मिला, मौका नहीं मिला. जहाँ मौका मिला, जहाँ पीटीआई की पावर ज़्यादा थी, वहाँ हुआ काम. KPK एंड दूसरे शहर. एवरीवन डिज़र्व्स अ चांस. हर को डिज़र्व करता है उनको मौका मिले. और जो 3 साल के लिए कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए पीटीआई आई भी, तो जो ऑलरेडी पाकिस्तान वाज अ मेस. अब ये तो वही बात होगी, आप पूरी बिल्डिंग गिरा के बोलो कि 2 रातों में आप वो बिल्डिंग वापस खड़ी कर दो. इट्स नॉट पॉसिबल, रियलिस्टिक नहीं है ये. सेम गोज फॉर पाकिस्तान का जो कंडीशन हुई हुई थी जब पीटीआई पावर में आई. आई एम नॉट सेइंग कि पीटीआई इज टोटली दूध की धुली हुई, ऐसा नहीं है. यस, इमरान खान इज, बट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक टीम होती है और अपने दूसरे कैंडिडेट्स के बगैर वो परफॉर्म नहीं कर सकती. एंड अनफॉर्चुनेटली पीटीआई में काफ़ी कुछ लोटे थे जो कि सिंसियर नहीं थे. पीटीआई से सिंसियरिटी तो छोड़ो, पाकिस्तान से सिंसियर नहीं थे. द लेसर इवल बाकियों को आजमा लिया. अब यही होप कर सकते हैं दैट जिनको नहीं आजमाया हुआ वो शायद वो चेंज रहे. एंड पीटीआई को वोट देना इज़ नॉट, मेरा गोल ये नहीं है कि पीटीआई जीतेगा. अल्लाह करे ऐसा हो जाए. लेकिन मेरा भी कोई ज़मीर है, कोई कॉन्शियस है, और आप लोगों का भी होगा, दैट वी हैड अ चांस, एक मौका था टू कंट्रीब्यूट, पार्टिसिपेट करने के लिए पाकिस्तान की बेहतरी में. एटलीस्ट मैंने किया. पाकिस्तान में अगर पैट्रियोटिज्म इतना नहीं भी है आपको, तो इंसानियत और जस्टिस, हक, सच के साथ अगर आप हो एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन इंसान, तो बस गौर करो कि इमरान खान किस चीज़ से गुज़र रहा है. फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी. बहुत कम लोग होते हैं. अभी आई एम एट नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के बाहर. पोलिंग स्टेशन पड़ा है मेरे इन-लॉज का. यहाँ कुछ खास रश तो नहीं है, ऑल्दो 2 बजे ऑलमोस्ट 2 बज रहे हैं. अच्छा नहीं लग रहा है देख के कितना रश नहीं है. जितना ज़्यादा टर्नओवर होता है, जितना ज़्यादा वोट डलते हैं, उतना कम चांस होता है धांधली होने का. बट धांधली होप ही कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि ना. सो या आई शो यू गाइस कि यहाँ क्या है. क्योंकि मैं क्यों बैठी हुई हूँ गाड़ी में, क्योंकि मेरा जो है वो पोलिंग स्टेशन वहाँ पर है, SRE मस्जिद, PNS का असास के पास जो है. ये जितने भी जौहर और गुलशन के एरियाज़ हैं, NA 250 और PS 100.
सुनने में तो आया कि वहाँ बहुत रश है, तो देखते हैं। कराची की आवाम उठती भी तो बहुत देर से है, रात की रानियाँ और रात के राजे रहते हैं। तो आई होप सुबह सब सो रहे हों, लेकिन अब आ गए हों सड़कों पे। सो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। Thanks to all those who are trying their best, जिन्होंने पूरी कोशिश करी है कि पीटीआई का नाम निशान मिल जाए। हम एजुकेटेड आवाम कल रात तक एक दूसरे को बता रहे थे और याद कर रहे थे कि हमें नेशनल से किस सिंबल को वोट देना है, किस निशान को, और प्रोविंशियल से किस निशान को वोट देना है। क्योंकि बल्ला तो हटा दिया, बैट हटा दिया, आज़ाद उम्मीदवारों का डिफरेंट सिंबल्स है। तो हम जिनको सोशल मीडिया का एक्सपोजर है वो तक कंफ्यूज थे। तो जो अनएजुकेटेड लॉट है, जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, जिनको सोशल मीडिया का एक्सपोजर नहीं है, उनको कितना कन्फ्यूजन हो रहा होगा। बट ऑब्वियसली कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है, ये तो होना ही था। पर होपफुली अल्लाह कैन डू एनीथिंग एंड होपफुली जस्टिस विल सरफेस। इतने महीने ना उसमें बोल रहा है कि हम भाई पर्ची तो बनाएंगे एमकेएम के बूथ से, लेकिन वोट तो खान साहब का। हमें कोई छूट देखते हैं, क्या देखते हैं, खान साहब ही जीतेगा भाई। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। खान साहब को वोट देगा। अब मैं आ गई हूँ यहाँ एसआर मजीद अपना वोट डालने। बेचारा ऑल द वे ब्रॉट मी फ्रॉम नॉर्थ नाज़िमाबाद टू कारसार, तो रश था काफ़ी। चलो एक बात अच्छी है, गुलशन में बैगन फ्री मिल जाएंगे अब। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये तीसरा इलेक्शन देखा है, तीसरी बार मैंने वोट कास्ट किया है। पहला इलेक्शन मेरी ज़िंदगी में 2013 में आया, तब भी मैंने पीटीआई को वोट दिया। 2018 में मैंने दूसरी बार पीटीआई को वोट दिया, और अब 2024 में मैंने तीसरी बार पीटीआई को वोट दिया है। और इस बार मेरे साथ साथ करोड़ों लोगों ने पीटीआई को वोट दिया होगा। मैं इस बात पे मेरा यकीन है, क्योंकि जो जुल्म, जो सितम खान साहब के साथ हुआ है, जिस हिसाब से उनको दीवार के साथ लगाया गया, इंतखाबी निशान छीन लिया, जेल में उठा के डाल दिया, 24 साल की सज़ा सुना दी, बेबुनियाद फैक्ट्स, बेबुनियाद चीज़ों पर आपने उनको दीवार के साथ लगाया। उसके बाद भी आवाम ने दिलो जान के साथ सपोर्ट किया है, अपना वोट देकर हक अदा किया है। और मैं समझता हूँ कि खान साहब ही पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं, और खान साहब ही पाकिस्तान को उस बुलंदी पर पहुँचा सकते हैं जिस पर आज बाकी ममालिक पहुँचे हुए हैं। अगर आप अपने पड़ोसी मुल्क को देखें तो आज हमें शर्म आती है कि वो हमसे कितना पीछे थे और आज कितना आगे चले गए। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब ने मिलकर, जितनी तादाद में वोटर्स बाहर निकले आज, जितना ज़्यादा टर्नआउट मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने फ़ील किया, एक्सपीरियंस किया, इतना वोटर तो 2018 में भी नहीं निकला था जितना वोटर इस बार मैंने पोलिंग स्टेशन पर देखा है। मेरा NA 250 था, मैंने वहाँ पर हर पार्टी का कैंप देखा, झंडे देखे, डंडे देखे, बैनर्स देखे। खान का कोई बैनर नहीं था, पीटीआई का कोई कैंप नहीं था, खान का कोई बैनर, कोई झंडा, कहीं कोई कुछ नहीं था। बट स्टिल खान दिलों में था, खान जहन में था, और खान को वोट दिया हमने। मेरे अलावा कई और पाकिस्तानियों ने खान को वोट दिया है, और आज हम खान की जीत का इंतज़ार कर रहे हैं। बग़ैर धांधली के मैं नहीं समझ सकता, इतना बड़ा वोटर टर्नआउट होने के बाद मैं नहीं समझता कि कोई धांधला प्लान कामयाब हो सकेगा, क्योंकि वोटर्स ने निकल कर बता दिया है कि हम एक खुद मुख्तार कौम है, हम जमहूरी अमल पर यकीन रखते हैं, और हमारा जो वोट है उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। हम हमारी मर्ज़ी से हम जो चाहते हैं हम उसे ही क़यादत में लाएंगे, हम उसे ही अपना लीडर मानेंगे, और हम चाहेंगे कि वही हमारी रिप्रेजेंटेशन करे तमाम इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके। मैं एक आम शहरी हूँ और मैं दिल से खान को वोट देकर आया हूँ आज, और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की तकदीर
बदलेगी और पाकिस्तान भी तमाम मुल्कों की तरह जो कामयाब तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी सफ़ में आकर खड़ा होगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि बल्ले का निशान छीन गया है, लोगों को बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि जो है ना इंतखाबी निशान क्या है। लेकिन सब एक दूसरे को बता रहे थे, एक दूसरे से पूछ रहे थे कि यार PTI का निशान क्या है। मेरे हलके में NA 250 में PTI का इंतखाबी निशान फ़ाख्ता था और मज़े की बात ये थी कि पूरे के पूरे बैलेट पेपर पर कोई और परिंदा था ही नहीं, तो बहुत ईजी था स्पॉट करना। तो आराम से हमने अपने परिंदे को वोट दिया, फोल्ड किया और आ गए। मुझे जो सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हुआ है आज कि 75 साल हो गए हमें आज़ादी के बाद, आज भी वही बिल्कुल पतला सा बैलेट पेपर था जिस पे आप स्टैम्प लगाओ तो उसके आर पार निशान नज़र आता है, लाइनों में लगे हुए हैं, कोई डिजिटाइजेशन नहीं है, कोई बैलेट सिस्टम नहीं है कि बंदा अपने घर पे बैठ के भी वोट कास्ट कर सके। वही हम लाइनों में लगे हुए हैं, वही 75 साल पहले जो हमारा हाल था वही आज है। मैं उम्मीद करता हूं कि खान साहब अगर आएंगे तो सबसे पहले इस इलेक्शन सिस्टम को ऑटोमेट करें ताकि हर पाकिस्तानी आराम से लाइन में लगे बगैर वोट दे सके। इतना ज़्यादा जो पेपर का पेट भरा जा रहा है वो पेपर भी बचाया जा सके ताकि हमारे इन्वायरमेंट को हम ग्रीन रख सकें। भाई पेपर कहाँ से आ रहा है? दरख्त कटेंगे तो पेपर आ रहा है ना यार। आपका पेपर ये जो होगा ये क्या होगा, उसके बाद रिसाइकिल थोड़ी होता ही है। इतने ज़्यादा लोगों को आपने तैनात किया हुआ है, इतने ज़्यादा लोगों को आप इलेक्शन के नाम पर सैलरी देते हो, इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो वहाँ पर बैठे हुए हैं और वो कोई काउंटिंग कर रहा है, कोई वहाँ पे लिस्टों में से नाम काट रहा है। यहाँ पे जो मोहर है वो तक भी इतनी पुरानी हो गई है, ऐसा लगता है फ़िरौन के ज़माने की तो वो मोहर है। लगाओ तो ऐसे उसकी कांपे टांगरी होती हैं जैसे जो है ना आपके जो बाकी जो पार्टियों के जो रहनुमाएं उनकी कांपे टांगरी होती हैं। जितनी जोर लगा लो निशान मर मर के आता है। तो यार ये जो हालात है ना ये चेंज होने चाहिए सबसे ज़्यादा, मैं समझता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि खान का इलेक्टोरल जो रिफॉर्म होगा वो इलेक्शन के निज़ाम को भी बदलेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी और अगले इलेक्शन मैंने देखा और ख़ान साहब को ही मैंने वोट देना है अगले साल भी, अगले इलेक्शन में, तो उस वक़्त ये निज़ाम बेहतर होगा।